हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा और आप कब को तक आपको स्कूल में मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको कॉपी में किस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है। मैं आपको बता चुका, जो क्लास 10th वाले बच्चे थे बेसिकली वो उनके बारे में मैंने कहा था कि जो हमारे पास क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए इस बार मार्कशीट के बेस पे पेपर आएगा। और जो हमारे पास इस बार 12th के लिए एडमिट कार्ड है और 10th के लिए जो पेपर का पैटर्न है, रूल नंबर किस तरीके से लिखना है, कॉपी को किस तरीके से लिखना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलें तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो आज की न्यूज़ है। जैसे ख़ासकर ये हमारे पास एग्ज़ामिनर जो होते हैं उनके लिए न्यूज़ है। तो एग्ज़ामिनर के लिए देखिए न्यूज़ हमारे पास है कि जो परीक्षा में कक्ष निरीक्षक होंगे वो भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, यानी कि जो हमारे पास जो एग्ज़ामिनर होते हैं उनके पास मोबाइल और कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उनको अपने घर पे रख के आना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास देखिए जो एग्ज़ामिनर होंगे 50% जो एग्ज़ामिनर होंगे वो इंटरनल होंगे और 50% जो एग्ज़ामिनर होंगे वो बाहरी होंगे। यानी कि आपके स्कूल जिस स्कूल में सेंटर जाएगा उस स्कूल में अगर मान लीजिए कि 50 टीचर हैं तो उसमें 50 अगर वहाँ पे 100 लोग टीचरों की ड्यूटी चाहिए तो वहाँ पे 50 टीचर वहाँ के होंगे, बाकी 50 टीचर वो किसी और स्कूल से आएँगे या कहीं से भी आएँगे, बोर्ड अलॉट करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये पहली न्यूज़ हो गई। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास है, ये आपके लिए है कि आपको जो बोर्ड की पेपर की कॉपी लिखनी है वो किस तरीके से लिखनी है। जैसे यहाँ पे देखो यूपी बोर्ड उत्तर पुस्तिका के हर एक पन्ने पर लिखना होगा अनुक्रमांक, यानी आपका जो रूल नंबर होगा वो आपको हर एक पेज पे लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने पेज नंबर इस पेज पे लिखा अपना रूल नंबर 22 32 समथिंग करके जो है, उसके बाद आप उसके अगले वाले नेक्स्ट पेज पे भी आप लिखेंगे। यानी कि अब पहले ये नहीं था, पहले ये था कि आपने लिख दिया पहले पेज पे जहाँ पे आपकी डिटेल फिल करनी है, वहाँ पे आपने लिख दिया जहाँ पे डिटेल फिल करनी है, देन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यूपी बोर्ड ने कह दिया है कि आपको हर एक पेज पे आपको रूल नंबर लिखना होगा। जो आपका मेन पेज होगा वहाँ पे तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद आप उस पेज पे भी लिखेंगे। यानी जिस पेज पे मान लीजिए कि आपने पहले पेज पे अपना आंसर लिखा, उसके ऊपर आपको रूल नंबर इस तरीके से रूल नंबर करके आपको लिखना होगा कि रूल नंबर क्या है। तो चलिए इसमें देखें क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड ने परीक्षा के सूचित बनाए रखने के लिए केंद्र के निरीक्षकों एवं परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश जारी किया है, यानी कोई एक नोटिफिकेशन दिया है। बोर्ड की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर अनुक्रमांक के साथ ही उत्तर पुस्तिका क्रमांक भी अनिवार्य रूप से लिखेंगे। यानी कि हम लोग जो रूल नंबर होगा रूल नंबर भी लिखोगे और जो पेपर का आपका पेपर का बेसिकली जो पेपर कोड होता है, पेपर कोड में आप बताया जाएगा कि हर पेपर का अपना अलग कोड होता है, तो उस कोड को भी आपको लिखना होगा। उसके बाद क्या हमारे पास है, देखें इसके बाद ये भी सुनिश्चित किया जाएगा, उसके बाद देखें यहाँ पे ये है कि उसके साथ ये भी परीक्षा समाप्ति के बाद ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उपस्थिति सभी परीक्षार्थी को जमा की गई है, जिसके बाद परीक्षार्थी कक्ष बाहर निकलेंगे 16 फरवरी से स्टार्ट होगा। यानी बेसिकली आपका सब मिला जुला के बात ये है कि हमको जो पेपर देना होगा उस पेपर के अंदर आपको रूल नंबर लिखना होगा, और दूसरी चीज़ कि आपको पेपर का कोड भी आपको लिखना होगा। यानी कि आपको हर एक पेज पे पेपर कोड और रूल नंबर आपको लिखना होगा। जो आपका मेन यानी पहला वाला पेज होता है, आप अपने स्कूल में दिए होंगे तो वहाँ पे आप नाम लिखते हैं, रूल नंबर लिखते हैं, सेक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन का तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका रूल नंबर में बोर्ड का होगा, फिर हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, आप जिस तरीके से वर्ड में लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। उसके बाद आपका पेपर का कोड होता है, आपको कहीं पर लिखा होगा कि पेपर कोड क्या होगा, तो पेपर कोड में आपको लिखना पड़ता है, वो अलग अलग कोड आता है। चलिए अब अगली नोटिस के बारे में बात करें हम लोग, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद हमारे पास अगली हमारे पास है कि जो क्या है, रीजनल ऑफिस भेजे गए यूपी बोर्ड की परीक्षा के प्रवेश पत्र। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो यूपी बोर्ड है कि हर एक रीजन ऑफिस में, जैसे ज़िले में अब एक ऑफिस बनी होती है, 2 ज़िलों को मिला के 3 ज़िलों को मिला के मंडल वाइज एक ऑफिस बनी होती है, वहाँ पे आपको जो एडमिट कार्ड है वो यूपी बोर्ड के आ गए हैं। यानी यूपी बोर्ड से जो एडमिट कार्ड होगा मेन ऑफिस से निकल चुका है और आपके कॉलेज में पहुंचने पे मैक्सिमम 2 से 3 दिन लेगा। आपको 2 से 3 दिन बाद आपके कॉलेज वाले आपको नोटिफिकेशन देने लगेंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। और एडमिट कार्ड आने के साथ साथ आपको अपना रूल नंबर तो पहले ही मालूम चल गया, मैंने आपको बताया था। और आपका जो सेंटर है कि कहाँ पे सेंटर गया है, कहाँ पे गया है, कब पेपर है, उसमें एडमिट कार्ड भी लिखा होता है। आपको एडमिट कार्ड अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पेपर का जो आपका बेसिकली आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड के अंदर ही आपका बीच में एक जगह पे आपका वो बना होगा। ठीक है, चलें अब हम लोग आगे देखें इसमें। चलें
अब देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ 3-4 फरवरी तक ऑनलाइन भी किए जाएंगे क्षेत्रीय कार्यालय में प्रवेश पत्र वितरण की निगरानी। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया है। यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे देख लें इस बात को कि देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें नीचे एक चीज़, एक मिनट, यहाँ देखें बोर्ड की परीक्षा के लिए लगभग 58, ये देखिए बोर्ड की परीक्षा के लिए लगभग इतने छात्र पंजीकृत है हाई स्कूल और इंटर में, और उनका जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट विद्यालय निरीक्षक और केंद्र प्रमाणित इतने इतने पे निगरानी में परीक्षा केंद्र कराई जाएगी। ये सब तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, हर साल आता पेपर में है। चल नेक्स्ट देखें, आज से भेजे जाएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र। मैंने कहा कि जो हमारे पास यूपी बोर्ड का जो एडमिट कार्ड है वो रीजनल ऑफिस तक आ गया है, रीजनल ऑफिस तक। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे पास है कि जो यूपी बोर्ड का हमारा पेपर है वो बेसिकली जो आजमगढ़ जैसे अलग अलग मंडल में जिस तरीके से वहाँ पे जैसे जैसे बोर्ड के पास है, रीजनल ऑफिस के पास, उस तरीके से वो जो एडमिट कार्ड है वो आपका भेजा जाने लगा है। यानी कि अब एडमिट कार्ड आपको मैंने पहले ही कहा था कि मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो आपके स्कूल में आपको बता देंगे कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। देखिए पहले यूपी बोर्ड की ओर से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की भी व्यवस्था, यानी कि आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड ये है। तो इस बार पहली बार यूपी बोर्ड में ऐसा हो रहा है कि बेसिकली जो हमारे पास है वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिलेगा। देखें क्या डिफरेंस हमें लिखा हुआ है उसके बारे में समझते हैं। देखें यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बोर्ड की ओर से परीक्षा के में शामिल होने वाले विद्यार्थी का प्रवेश पत्र भेजने का सिलसिला मंगलवार से आरंभ हो गया। प्रवेश पत्र में 1 सप्ताह के भीतर सभी जिलों में भेजने की तैयारी है। इसके बाद परीक्षार्थी अपने विद्यालय में प्रवेश पत्र पा सकेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, परीक्षा की जो बेहतर, यहाँ पे देखें अगले देखें यहाँ पे है, इस प्रकार परीक्षार्थी बोर्ड की ओर से जारी टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा कर सकते हैं। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की भी व्यवस्था दी गई है। बोर्ड के सचिव दिव्यांश शुक्ला के मुताबिक 3 से 4 दिन बाद परीक्षार्थी को मिलना है। यानी कि आप बेसिकली मैक्सिमम आप 4 दिन और इंतज़ार कीजिए, आपको जो बोर्ड का आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। और आपका पेपर 16 फरवरी से लेके स्टार्ट है, और जानते हैं कि ये बेसिकली 5 मार्च तक जाएगा, और 5 मार्च को आपका बोर्ड का पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए हमारे पास इतनी ही न्यूज़ थी। मिलते हैं फिर एक न्यूज़ के साथ, ताकि आपके लिए जो भी हो वो आपको मिलता रहे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।